हाय फ्रेंड, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लॉज नेक डबल कटोरी ब्लाउज किस तरह कट किया जाता है उसका कटिंग बताएंगे। देखिए इस तरह से डबल कटोरी ब्लाउज रहेगा। स्लीव में पफ स्लीव है, इसका शोल्डर पफ स्लीव जो अभी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा। तो चलिए फ्रेंड आज इसका कटिंग सीखेंगे। देखिए इस तरह से पेपर लेना है। पहले खाका बनाएंगे फर्मा। इस तरह से पेपर लेने के बाद देखिए 4 इंच पे पहला मार्क करेंगे ऊपर की तरफ, दूसरा 2 इंच पे करेंगे, नीचे से 4 इंच पे रखना है। देखिए सेम मार्क कर लेंगे, इससे क्या होगा मार्क सीधा आएगा आपका। इस तरह से 2 लाइन खींच लेना है। मार्क करने के बाद देखिए 38 का फर्मा रहेगा, ये 38 साइज का। तो 1.5 इंच में 1.5 इंच रखना है इसको, इसमें कम नहीं करना है। 1.5 इंच से पूरी 1.5 इंच रखना है, 1.5 इंच। इस तरह से क्रॉस मार्क कर लेना है। जो अभी 1.5 इंच पे मार्क किए उसी लाइन पे देखिए, इसी लाइन पे एक और फोल्डिंग करेंगे पेपर को। इस तरह से फोल्डिंग कर ले। देखिए इस तरह से हाथ लगाना है आपको पेपर के ऊपर। इस तरह से एक मार्क आया, इस मार्क पे पेन से मार्क करेंगे। देखिए इस तरह मार्क कर ले। इस तरफ का अभी बताते हैं कैसा निकालना है वो। 38 चेस्ट रहेगा। देखिए चेस्ट 38 है, 38 इंच चेस्ट है। इसको भागा करेंगे 10 से 38 को। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। 3.80 आएगा, मतलब 3.8। 4 इंच में 1 पॉइंट कम, इसको बोल सकते हैं आप। 3.80 आया, 4 इंच में 1 पॉइंट कम इस तरफ रखना है। नीचे की तरफ देखिए मार्क नहीं करेंगे पहले, नीचे की तरफ मतलब ये इस तरफ का हो गया। नीचे का बताते हैं 38 में इसको भागा करेंगे 13 से, जितना आएगा उतना रख देंगे। अभी आएगा 2.80 इंच, मतलब 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा। इस तरफ रखना है। देखिए इस तरफ रख ले। उसके बाद एक पेपर उठाएंगे। देखिए कोई सा भी पेपर ले सकते हैं आप। देखिए सीधा लाइन है जो, उस लाइन पे रख के इस तरह मार्क कर लेंगे। इसको बड़ा स्केल से मार्क कर लेंगे पूरा लंबा। देखिए इस तरह से। नीचे की तरफ भी सेम। देखिए इस लाइन से इस लाइन ऐसा क्रॉस रखना है। क्रॉस रखने के बाद देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसको भी स्केल से पूरा मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ मार्जिन देना है इसको, आधा इंच में 1 पॉइंट कम, या आप जितना दबाते हैं मार्जिन उतना रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे कार्बन रख के इसको छापा कर लेंगे जितना मार्किंग है सबको। इस तरह से कार्बन के ऊपर रख के जितना मार्क है सबके ऊपर व्हील चला लेंगे। देखिए इस तरह से व्हील चलाना है आपको। व्हील को आहिस्ता से चलाएं, ज़्यादा ज़ोर से दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मार्क आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। इस लाइन को पहले एक मार्क कर लेंगे। मार्जिन के लिए देना है 1/2 इंच से कम 1 पॉइंट इस तरफ। नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। देखिए इस लाइन से रखें या फिर इस लाइन से, दोनों लाइन से किसी में भी रख सकते हैं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके इस तरह से कट कर लेंगे इसको।
नीचे वाला मार्क से कट करना है। देखिए इस लाइन से कट करके इस तरफ भी कट करना है। इसको चटका भी लगा लेंगे डॉट के पास, इस तरह से चटका लगा लें। सेंटर में एक मार्क कर लेंगे अभी, देखिए इस टाइम ही कर लें। उसके बाद देख पूरा मार्क को और डार्क कर लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा इसलिए, ऐसे ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से 38 साइज का है ये, लिख लेंगे यहाँ पे, लिख लें साइड में। बैक कटिंग करने से पहले मेजरमेंट समझ लें। ब्लाउज का लेंथ 14 इंच है, शोल्डर 15.5 इंच रहेगा, स्लीव का लेंथ 9.5, स्लीव का राउंड 11 इंच है, आर्म होल 16.5 इंच, अपर चेस्ट 37, चेस्ट 38, वेस्ट 32, डॉट पैंट 10 इंच रहेगा। बैक इसका क्लोज नेक रहेगा, फ्रंट 7.5 इंच डीप है। तो चलिए पहले नीचे का एक मार्क कर लेंगे। देखिए पहले से मार्क किया हुआ है, फिर से एक बार मार्क करके बताते हैं आपको। इस तरह से पहले सीधा मार्क करना है। ब्लाउज का लेंथ 14 इंच है, तो आपको 15 इंच रखना है, क्योंकि दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिंग रहेगा, इसलिए दूसरा 8 इंच पे मार्किंग करना है। आर्मोल का जो डाउन रहेगा 8 इंच रहेगा, इसलिए रहेगा कि शोल्डर डाउन रहेगा, इसका क्लोज नेक है, इसलिए सीधा मार्क कर लेंगे। इस तरह से सीधा मार्क कर लें। पहले वेस्ट का मार्क करेंगे, 32 वेस्ट है, 8 इंच आएगा चौथा भाग। तो पहले 8 इंच पे मार्क करें, 1 इंच डॉट के लिए करेंगे। अपर चेस्ट 37 है, तो 9.25 इंच आएगा चौथा भाग। देखिए 37 है, 9.25 इंच पहले मार्क करेंगे, उसके बाद 0.25 इंच लूज देना है आपको। इस तरह से पहले साइड का मार्क कर लेंगे पूरा। मार्जिंग के लिए भी एक मार्क करेंगे, जितना मार्जिंग चाहिए आप रख सकते हैं। चलिए शोल्डर का मार्क करेंगे, 15.5 इंच शोल्डर है। तो कभी भी क्लोज नेक हो या कॉलर नेक हो तो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। चलिए क्रॉस बैक का मार्क कर लेंगे। 30, देखिए जो अपर चेस्ट 37 है, चौथा भाग 9.25 इंच है, उसी मार्क से इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है पहले आपको। इसमें 3.25 इंच देंगे। ये क्रॉस बैक हो गया आपका। शोल्डर का डाउन 1.25 इंच रहेगा, 1.25 इंच से 1.5 इंच रख सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा साइज है तो 1.5 इंच रखें। देखिए अभी 1.25 इंच रख रहा है। इस तरह से रखने के बाद जितना इस तरफ है सेम मार्क कर लेंगे। इसी लाइन से क्रॉस बैक जो मार्क किए थे उस लाइन से क्रॉस इस तरह मार्क कर लें। आर्मोल रहेगा इस पे। देखिए इस पे आर्मोल का मार्क करना है इस तरह से। आर्मोल डाउन देना है। देखिए इस तरफ 3 इंच रखिए। 3 इंच रखने के बाद आर्मोल को डाउन, देखिए इस तरफ नेक 1.5 इंच डाउन रहेगा। देखिए इस तरह से मार्क कर लें आप। इस लाइन से आर्मोल का जो लाइन है सीधा इस तरह डाउन मार्क कर लेना है बैक का। आर्मोल 16.5 इंच है, तो 16 इंच 17 इंच मतलब हाफ इंच कभी भी लूज रहेगा। इस तरह से पहले माप ले। 17 इंच आना चाहिए, 1 पॉइंट ज़्यादा है चलेगा, कभी भी कम नहीं होना चाहिए। 1 पॉइंट ज़्यादा है चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। हाफ इंच कभी भी लूज रहेगा। 32 वेस्ट है, 11 इंच लूज है। स्लीव्स का लिख लिए हैं इस तरफ। चलिए कट कर लेते हैं। सीधा मार्क के ऊपर ही कट कर लें पूरा। इस तरह चटका लगा ले। इस तरफ भी इसको कट करना है बाद में, इस कट होगा बाद में। देखिए इस लाइन से हाफ इंच नीचे का तरफ डॉट 5 इंच देंगे। कभी भी जब डीप नेक हो तो 4.5 इंच दे। बोर्ड नेक वगैरह जिसमें डीप नहीं हो नेक उसमें 5 इंच दे।
नहीं तो पीछे की तरफ थोड़ा लूज लूज रहता है, इसलिए कपड़ा जमने का चांस रहता है, इसलिए ऊपर तक डॉट रहेगा तो मेकअप कर लेगा वो। इस तरफ कट करने का ज़रूरत नहीं है, जब क्लोज नेक हो या बोट नेक हो तो कट करने का ज़रूरत नहीं रहता है। डीप नेक को कट किया जाता है, वो 1/2 इंच पौना इंच जैसा डीप हो उस तरह से। देखिए सीधा मार्क कर लेंगे फ्रंट को, इस तरह पहले मार्क कर लें 1.5 इंच या 1.25 इंच रख के मार्क कर लेंगे पहले। देखिए जब बैक क्लोज नेक हो या बोट नेक हो या कॉलर नेक हो, फ्रंट डीप हो, तब कभी भी फ्रंट को सेम टू सेम नहीं रखना है, थोड़ा सा कम रखना है। ये तो ज़्यादा ही डीप है, इसको तो देखिए बताते हैं। फ्रंट 7.5 इंच, देखिए 7.5 इंच डीप है, तो इसको किस तरह से कट होगा। देखिए अपर चेस्ट 37 है, तो फ्रंट को अपर चेस्ट का 37 जितना है उतना ही रखना है, 9.25 इंच। इसी लाइन पे बैक को रखना है आपको। फ्रंट की तरफ बैक बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे आपको टेंशन नहीं है। देखिए इस तरह से उसी मार्क पे जो साइड का चटका है उसको रखना है। देखिए आपको मार्क करके बताएंगे अभी साइड का मार्क। इस देखिए साइड का जो मार्क है उसी मार्क पे रखना है, वो चटके के पास सीधा। इस तरह से बैक को पूरा मार्क कर लेंगे, सेम टू सेम छापा कर लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से फ्रंट कम से कम आधा इंच से ज़्यादा छोटा है, बैक बड़ा है। देखिए इस तरफ 1/2 इंच आपको अंदर की तरफ करना है। कभी भी जब क्लोज नेक हो, फ्रंट डीप नेक हो, तो इस तरह थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ किया जाता है। डॉट पॉइंट इसका 10 इंच है, 10 इंच डॉट पॉइंट है। 10.5 पे मार्क कर लेंगे। देखिए 10.5 इंच पे डॉट पॉइंट को मार्क करना है। सीधा लाइन खींचना है इसको। मार्क करने के बाद यहाँ पे चेस्ट का यूज होगा। 38 चेस्ट है इसका, 38 इंच, 9.5 इंच आएगा। 9.5 इस तरफ जितना है 9.5 ही रखना है, 9.5 इंच ही रखना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। थोड़ा सामने की तरफ कर लेते हैं, नीचे का मार्क अच्छा से दिखेगा। देखिए कटोरी का इस तरफ का जितना गैप है 4 इंच में 1 पॉइंट कम है, इस तरफ उतना ही रखना है। एक सीधा लाइन खींचेंगे, सीधा लाइन खींच ले। देखिए डॉट का पॉइंट है ये, इसका पॉइंट को झटका लगा लेंगे। इसी पॉइंट को झटका लगाने के बाद नीचे का जो कपड़े के ऊपर पॉइंट है उस पर रखना है आपको। देखिए इस तरफ का लाइन इस नीचे का लाइन मिला के रखना है। इस तरह से सीधा रख ले। कुछ चीज़ से इसको दबाना है। दबाने के बाद देखिए सबसे पहले सामने की तरफ जो मार्क है सीधा लाइन खींच लेंगे। जो नीचे का लाइन है देखिए इस तरह, उसको पेपर के ऊपर मार्क करना है नीचे का लाइन को, उसी पे नेक का मार्क आएगा। 7.5 इंच फ्रंट का डिप है, 8 इंच पे मार्क करेंगे। 1/2 इंच ऊपर मार्जिंग में जाएगा, दबेगा। देखिए इस तरह से सीधा मार्क कर लेना है। आपको जितना ब्रॉड चाहिए रख सकते हैं। अभी 3.25 इंच रख रहा है। देखिए 3.25 इंच रखते हैं ब्रॉड इसका। इस तरह से एक सीधा लाइन खींचे। आपको जैसा शेप चाहिए वैसा दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मार्क करके राउंड शेप देंगे इसको, गोल गला जिसको बोलते हैं। देखिए इस तरह से इस लाइन से इस लाइन मार्जिन के लिए मार्क करना है। देखिए इस तरह से मार्क कर ले पहले। इस तरफ भी 1/2 इंच से थोड़ा कम
मार्जिन के लिए मार्क कर लेना है। अब नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे जिस पे कटोरी का शेप आएगा। देखिए इस तरह से यहाँ जितना दूरी है 3 इंच आ रहा, सेंटर से 3 इंच जहाँ पे आ रहा वहाँ पे पहले मार्क कर लेंगे। सीधा लाइन खींच लेना है, इस तरह से मार्क कर ले। इसी पे कटोरी का शेप आएगा। देखिए नीचे की तरफ जो मार्क आया वहीं से नीचे की तरफ मार्क कर ले, जिस पे अभी मार्क किए थे। 1.25 इंच ऊपर की तरफ करना है क्रॉस। इसी पे बेल्ट आएगा। देखिए कटोरी का शेप यहाँ से ले, ऊपर से समझ में नहीं आएगा मार्क करने से, इसलिए जहाँ पे नेक का जॉइंट हो गया, नेक का लाइन वहीं से ले। इस तरह से स्केल रख लेंगे। देखिए इस लाइन से मार्क करना है आपको। इस तरह पहले मार्क कर लें, दूसरा इस लाइन से सेम उसी में जाके मिला देना है। देखिए इस तरह से दूसरा मार्क कर लें। कटोरी का मार्क हो गया दोनों। नीचे कार्बन रख के मार्क को उठाना है। आप डायरेक्ट व्हील चला के भी मार्क उठा सकते हैं, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इसलिए कार्बन का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए इस तरह से व्हील चलाएं। नीचे कार्बन से आपका मार्क आ जाएगा। देखिए इस तरह से पेपर को हटा रहे हैं। देखिए मार्क आ गया। अब इस पे मार्किंग से मार्क कर देते हैं, तब सब मार्क एक जैसा दिखेगा। इसको मार्जिन के लिए देना है 1/2 इंच से थोड़ा कम, या जितना आप दबाते हैं मशीन में सिलाई के टाइम उतना रख सकते हैं। देखिए मार्क हो गया। शोल्डर की तरफ 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, 1/2 इंच भी रख सकते हैं, डाउन कर ले, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा हुआ इसलिए इसको थोड़ा सा डाउन करके कम कर लेंगे, नहीं तो आर्मोल ज़्यादा हो जाएगा फ्रंट का। इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए कट कर लें। इसको चटका लगा लेंगे। कटोरी का फर्मा को कट करेंगे। नेक की तरफ मार्जिन रखना है, पहले इसको कट कर लेते हैं। देखिए इस तरफ मार्जिन के लिए पहले मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद कट करेंगे इसको। देखिए इस लाइन तक ही ले जाके मिला दें मार्क को। उधर पहले से ही मार्जिन है, इस तरह से कट कर लें मार्जिन छोड़ के। सिलाई के लिए मतलब मार्जिन रहेगा ये। नीचे इस लाइन तक ले जाके मिला देना है आपको। इस तरह से कटोरी देके कटिंग हो गया। अब इसी से कपड़ा पे कट करेंगे डबल कटोरी। देखिए इस तरह से पहले एक कपड़ा लेना है आपको, 1 इंच छोड़ के मार्क करना है आपको। इस तरह से मार्क कर ले पहले, उसके बाद सेंटर में एक मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से ये पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट पे कटोरी का पॉइंट रखेंगे। देखिए इस तरह से खाका को रख के सेंटर में इस तरफ मिला के रख ले सेंटर। इस तरह से नीचे की तरफ भी मिला ले सेंटर को। मिलाने के बाद देखिए किस तरह से इस लाइन को इस लाइन के पास लेके जाना है, इस तरह से। उसके बाद एक मार्क कर लेंगे। इस तरफ भी मार्क करेंगे। देखिए नीचे की तरफ भी पूरा मार्क कर ले। डॉट के पास भी इस तरह से मार्क कर ले। सेम इसी तरह से इस लाइन को सेंटर के लाइन तक लेके जाना है। देखिए इस तरह से लेके जाए। उसके बाद इधर भी मार्क कर लेंगे उसी तरह से। नीचे की तरफ पूरा मार्क करें ऊपर तक। डॉट का भी मार्क कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब डॉट का मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से पहले
मार्क कर लें डॉट का। इस तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए रखना है, हाफ इंच से 1 पॉइंट कम रखें। देखिए इस तरह से मार्जिन के लिए रखना है इस तरफ। अब इसको कट कर लेंगे। सेम मार्किंग के ऊपर ही कट करना है। देखिए इस तरह से कट कर लें आप। डॉट के पास चटका लगाना है। देखिए इस तरह से चटका लगा लें। डॉट का मार्क कर लेंगे, उसको ऊपर व्हील चला लें, दोनों तरफ मार्क रखना है। देखिए फोल्डिंग करके इस तरह व्हील चला के इस तरफ भी सेम मार्क करना है आपको, क्योंकि दोनों का डॉट एक जैसा होना चाहिए। इस तरफ भी मार्क कर लेंगे। चलिए कटोरी का पहला पार्ट कट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, ऊपर का भाग क्रॉस में रहेगा। इस तरह से पहले देखिए इस तरह से रखें आप कपड़ा को सीधा। देखिए इस तरह से रख के ऐसा रखिएगा तो क्रॉस आएगा कपड़ा कभी भी। देखिए उसी लाइन पे चेक कर लेंगे पहले आ रहा कि नहीं, आएगा तो उसको मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्क कर ले पहले। उसी लाइन पे कटोरी का सेंटर जो है सेम मिला के रख लेना है। इस तरह से रखने के बाद सेंटर में पेन से मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद कोई चीज़ से दबा देंगे इस तरह से। पहले इस लाइन से देखिए, अभी जो मार्क किए हैं उसी लाइन से ऊपर के तरफ मार्क कर लेना है, चारों तरफ सेम। नीचे की तरफ इस लाइन से करेंगे। देखिए उस तरफ सामने की तरफ सेम टू सेम मार्क कर लेंगे। बस इसका काम हो गया। आप पेपर को हटा देंगे। देखिए अभी जो पेन का मार्क किए थे सेंटर में, इस लाइन से इस लाइन को पहले मार्क करेंगे, इस लाइन से इस लाइन दूसरा मार्क करेंगे। आप मार्जिन के लिए नीचे की तरफ देना है। नीचे मार्जिन के लिए रखना है हाफ इंच में 1 पॉइंट कम या हाफ इंच, जितना आप दबाते हैं उस तरह से रख लें। देखिए इस तरह से मार्क हो गया। अब इसको कट कर लेंगे। नीचे की तरफ हल्का सा राउंड कट कर लें इस तरह से। कहीं भी मार्जिन छोड़ने का ज़रूरत न है, सीधा मार्क के ऊपर ही कट कर लें इस तरह से। देखिए इस तरह से कटोरी का सेकंड पार्ट भी कट हो गया। देखिए रख के बताएंगे। देखिए इस तरह से अटैच होगा। देखिए इस तरह से। चलिए बेल्ट कट कर लेते हैं। बेल्ट कट करने के लिए पहले इस तरफ एक व्हील चला लें। इस तरफ मार्क आया, उसको मार्क कर लेते हैं, उससे आपको इजी से समझ में आएगा बेल्ट किस तरह कट करना है। देखिए जो नीचे का लाइन है बैक का, उसी लाइन पे मिला के रख के माप लेंगे। 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा, सेम बैक में उतना ही रखना है। 3 में 2.5 इंच है तो 3.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा रखना है बेल्ट को। कभी भी 1 इंच ज़्यादा आएगा। 1 इंच ज़्यादा इसलिए कि दोनों तरफ मार्जिन रहेगा इसलिए। चलिए नीचे इस तरफ साइड में पहले मार्क करेंगे। 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा रखना है बेल्ट को। सीधा मार्क कर लेंगे ऊपर की तरफ। 32 वेस्ट है। नीचे की तरफ पहले क्रॉस मार्क करेंगे। देखिए हाफ इंच क्रॉस 8 इंच आएगा। 32 का चौथा भाग। 2.25 इंच रखेंगे दोनों तरफ मार्जिन के लिए। 1/4 इंच क्रॉस रखना है, 1/4 इंच। कटोरी का इस तरफ से मेजर कर लेंगे। जितना आ रहा उतना ही रखना है। इधर 1 इंच डाउन रखना है सेंटर में जो अभी मार्क किए हैं। देखिए इस तरफ 1 इंच डाउन रहेगा इस तरफ। चलिए इसको कट कर लेते हैं। सेम टू सेम मार्किंग के ऊपर कट करना है।
कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत ना है। सिलीज कट कर लेंगे। देखिए सिलीज इसका पफ सिलीज रहेगा, जो शोल्डर में पफ सिलीज आजकल बहुत चल रहा, उसी का सिलीज कट करके बताएंगे आज। देखिए नीचे की तरफ पहले नॉर्मल जैसे मार्क करते हैं 2 मार्क करेंगे, एक सीधा मार्क करेंगे, दूसरा मार्जिन के लिए 1/2 इंच से थोड़ा कम रखें, 1/2 इंच भी रख सकते हैं। सिलीज का राउंड 11 इंच है, आधा उसका 5.5 इंच आएगा। देखिए 11 इंच है, इस तरह से मार्क कर लें, लिख लेंगे इसको 11 इंच। देखिए इस तरह से सिलीज रहेगा, फोटो दिख रहा होगा आपको। 9.5 इंच है तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से लाइन खींच लें पहले, 3.25 इंच इसका डाउन देंगे आर्मोल का। एल्बो सिलीज के लिए एल्बो में पफ रहेगा, पफ सिलीज। आर्म होल 16.5 है, 17 इंच रखेंगे। देखिए 16.5 इंच आर्म होल है, 17 इंच इस तरह से क्रॉस मार्क कर ले। मार्जिन के लिए देना है, एक स्केल से थोड़ा ज़्यादा रखें, इस तरफ 1/2 इंच। जब पफ सिलीज हो तो इस तरफ 2.5 इंच रखना है, थोड़ा कम रखें, नहीं तो नॉर्मल में 2.25-3 इंच आता है, इसको 2.5 इंच रखें आप। देखिए आर्मोल का शेप मार्क कर लेंगे। सिलीज इस तरह से रहेगा, फोटो आपको दिख रहा होगा, पफ सिलीज। नीचे की तरफ 2 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं। जैसा ज़्यादा पफ चाहिए तो 2 इंच रखें, ज़्यादा उठा हुआ चाहिए तो, कम उठा हुआ चाहिए तो 1.25 इंच से 1.5 इंच रखना है आपको। देखिए इस तरफ से इसको राउंड शेप देना है। देखिए इस तरह से अब फुल मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मार्क हो गया। और इसमें कुछ करने की ज़रूरत ना है, बस पफ लगाना है, सिलीज को अटैच करना है। देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इसको शेप नहीं दिया जाता है, जैसे नॉर्मल सिलीज को शेप दिया जाता है सिलीज में सामने की तरफ, इसको ज़रूरत नहीं है शेप देने का। इस तरह से चटका लगा ले। सिलीज का कटिंग पूरा हो गया। देखिए बताते हैं पफ कैसा आएगा। देखिए इस तरह से इसमें पफ आएगा। देखिए इस तरह से आएगा, सिर्फ शोल्डर में थोड़ा सा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। हमारा कटिंग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।